करते हैं, ठीक है। नेटवर्किंग के उपकरण क्या क्या होते हैं, यानी कि हमें इंटरनेट का कनेक्शन जोड़ने के लिए कौन कौन से उपकरणों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। ऐसे कौन कौन से हमारे क्या हैं डिवाइसेस हैं जिनका इस्तेमाल हम क्या करते हैं इंटरनेट का कनेक्शन के लिए और इंटरनेट की नेटवर्किंग कनेक्टिविटी के लिए हमें इस्तेमाल होती है। कौन कौन से हैं देखिए, जैसे मॉडेम क्या करती है, मॉडेम क्या करती है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में, हाँ, और एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है, यानी कि मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन के प्रोसेस को पूरा करती है और इंटरनेट की कनेक्टिविटी हमें प्रोवाइड करती है। तो इस तरह की बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो नेटवर्किंग में इस्तेमाल की जाती हैं। देखिए, एक नेटवर्किंग हार्डवेयर, हेडिंग डाल लीजिएगा नेटवर्किंग उपकरण, हेडिंग डाल लीजिए नेटवर्किंग उपकरण। एक नेटवर्किंग हार्डवेयर जिसे नेटवर्क उपकरण या नेटवर्किंग डिवाइस के रूप में भी जाना जाता है, या नेटवर्किंग डिवाइस के रूप में भी जाना जाता है। फिजिकल उपकरण है जो कंप्यूटर नेटवर्क पर उपकरणों के मध्य संचार और बातचीत के लिए आवश्यक है। उपकरणों के मध्य संचार और बातचीत के लिए आवश्यक है। ये एक कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा की मध्यस्थता करते हैं। नंबर वन मॉडेम लिखिए। मॉडेम का अर्थ है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर से है। मॉडेम का अर्थ मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर से है। इसका मतलब है कि कंप्यूटर के डिजिटल डेटा और टेलीफोन लाइन के एनालॉग डेटा के मध्य सिग्नल को मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करता है। एक कंप्यूटर 1 और 0 के रूप में बाइनरी डेटा या डिजिटल डेटा उत्पन्न करता है। जबकि दूसरी तरफ टेलीफोन तार एनालॉग सिग्नल्स को वहन करता है। इन दोनों सिग्नल के मध्य मॉडेम को रखा जाता है। साधारण भाषा में एक मॉडेम वह उपकरण है
साधारण भाषा में एक मॉडम वह उपकरण है जिसका उपयोग एक मॉडम वह उपकरण है जिसका उपयोग इंटरनेट से जुड़ने के लिए किया जाता है। इंटरनेट से जुड़ने के लिए किया जाता है। तकनीकी रूप से मॉडम वह उपकरण है। तकनीकी रूप से मॉडम वह उपकरण है जो डिजिटल डेटा को टेलीफोन लाइनों पर प्रसारित करने के लिए सक्षम बनाता है। देखो एक बार जरा समझ लो। सपोज दैट दिस इज अ सिस्टम, ये एक सिस्टम है और मुझे इसे कनेक्ट करना है किससे? मॉडम से, है। जब ये मॉडम से कनेक्ट होगा, कनेक्ट होने पे क्या हो रहा होगा? इस पे ऑलरेडी कौन से सिग्नल थे? डिजिटल। अब वो ट्रांसलेट हो रहे हैं किसमें? एनालॉग में। पहले जो सिग्नल थे वो, फिर जो इंटरनेट के सिग्नल हैं वो क्या हो गए? डिजिटल से एनालॉग। और डिजिटल से एनालॉग होते ही क्या हुआ? इंटरनेट की सर्विस एक्टिवेट हो गई। तो ये प्रोसेस कौन सा हुआ? मॉड्यूलेट, यानी कि मॉड्यूलेशन। अब जब मैं इसको डिस्कनेक्ट करूंगी तो क्या होगा वापसी? क्यों भाई? जब मैं इसको डिस्कनेक्ट करूंगी तब क्या होगा? सर्विस बंद हो जाएगी। फिर कौन से सिग्नल किस में कन्वर्ट होंगे? एनालॉग वापसी किस में जाएंगे? डिजिटल में। तो ये कौन सा होगा प्रोसेस? डीमॉड्यूलेशन। और मैंने बताया था कि ये मॉड्यूलेशन और ये डीमॉड्यूलेशन, ये क्या बनता है? मॉडल बनता है। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा हब। हब नंबर 2, हब। हब आपको बताया था, किसमें बताया था? टोपोलॉजी में बताया था। टोपोलॉजी में हमने क्या किया था? सेंटर में हब लिया था और चारों तरफ क्या ली थी? टर्मिनल नोड्स ली थी। और हमने कहा था कि सेंट्रल हब अगर वर्क कर रहा है तो पूरी टोपोलॉजी काम करेगी। वो टोपोलॉजी फेल क्यों हुई? क्योंकि अगर सेंटर का हब अगर फेल हो जाता है तो पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा, है ना? लिखिएगा। हब मूल रूप से एक मल्टी पोर्ट रिपोर्ट रिपीटर है। हब मूल रूप से एक मल्टी पोर्ट रिपीटर है। हब मूल रूप से एक मल्टी पोर्ट रिपीटर है। एक हब विभिन्न नोड से आने वाली कई तारों को जोड़ता है। उदाहरण के लिए स्टार टोपोलॉजी में कनेक्टर जो विभिन्न स्टेशनों को जोड़ता है, हब डेटा को फिल्टर नहीं कर सकते। हब डेटा को फिल्टर नहीं कर सकते। हब डेटा को फिल्टर नहीं कर सकते। इसलिए प्रत्येक डेटा पैकेट्स को जुड़े हुए सभी स्टेशनों को भेजा जाता है। डेटा पैकेट्स को जुड़े हुए सभी स्टेशनों को भेजा जाता है। इसके अलावा उनके पास पैकेट के लिए सबसे अच्छा रास्ता खोजने के लिए सबसे अच्छा रास्ता, मैंने बताया था ना, व्हाट इज द राउटर, क्या करता है? वही वो काम कर रहा है, क्या कर रहा है? द बेस्ट पाथ
जो सबसे उपयुक्त पाथ होता है वो डिसाइड करता है किसके लिए, डाटा के पैकेटों को ट्रांसफर करने के लिए। टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल में बताया था ना ये बात। रास्ता खोजने के लिए बुद्धिमत्ता नहीं है। हब दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव हब और पैसिव हब। हब दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव हब और पैसिव हब। नंबर 3 स्विच। नंबर 3 स्विच। स्विच स्विच बफर के साथ, स्विच बफर के साथ एक मल्टी पोर्ट ब्रिज है। स्विच बफर के साथ एक मल्टी पोर्ट ब्रिज है। जो इसकी कार्यक्षमता और प्रदर्शन को बढ़ा देता है, स्विच एक डेटा लिंक लेयर उपकरण है। स्विच एक डेटा लिंक लेयर उपकरण है। स्विच डेटा को भेजने से पहले, उसमें त्रुटि की जांच करता है, जो इसे बहुत ही कुशल बनाता है, क्योंकि यह केवल अच्छे पैकेट्स को सही पोर्ट पर फॉरवर्ड करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, राउटर। ये सब क्या है, ये सब नेटवर्किंग जोड़ने की डिवाइसेस है ना, जिनकी मदद से हम लोग नेटवर्किंग को जोड़ सकते हैं। पोर्ट पर राउटर पोर्ट पर फॉरवर्ड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या, राउटर। देखिए राउटर को, एक राउटर स्विच की तरह एक नेटवर्किंग उपकरण है। एक राउटर स्विच की तरह एक नेटवर्किंग उपकरण है, जो आईपी एड्रेस के आधार पर डेटा पैकेट को रूट प्रदान करता है। राउटर मुख्य रूप से एक नेटवर्क लेयर उपकरण है। राउटर का उपयोग मुख्यतः लैन और वैन को एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। राउटर्स के पास एक डायनामिक अपडेटिंग राउटिंग टेबल होती है। एक डायनामिक अपडेटिंग राउटिंग टेबल होती है, जिसके आधार पर वो डाटा पैकेट को रूट प्रदान करने का निर्णय लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिपीटर। देखो, रिपीटर एक 2 पोर्ट वाला उपकरण होता है, जो फिजिकल लेयर पर संचालित होता है। ये अंडरलाइन कर लो, एक नंबर में पूछा जा सकता है। ये रिपीटर जो है वो कौन सी लेयर पर काम करता है, फिजिकल लेयर पर संचालित होता है।
इसका मुख्य कार्य नेटवर्क पर सिग्नल बहुत कमजोर या नष्ट होने से पहले उसे पुनः उत्पन्न करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए ब्रिज। ब्रिज डेटा लिंक लेयर पर संचालित होता है। एक ब्रिज एक रिपीटर के समान ही होता है। जो सोर्स और डेस्टिनेशन के मैक एड्रेस को पढ़कर सामग्री को फिल्टर करने का कार्य करता है। इसका उपयोग एक ही प्रोटोकॉल पर कार्य करने वाले दो लैन को एक ही आईपी एड्रेस पर प्रोटोकॉल पर कार्य करने वाले दो लैन नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट गेटवे। गेटवे का उपयोग दो नेटवर्कों को एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। जो अलग अलग नेटवर्किंग मॉडल पर कार्य करते हैं। ये मुख्यतः मैसेंजर एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। जो एक सिस्टम से डेटा लेते हैं। इसकी व्याख्या करते हैं और उसे दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर करते हैं गेटवे को प्रोटोकॉल कन्वर्टर्स भी कहा जाता है। और यह किसी भी नेटवर्क लेयर पर कार्य कर सकता है। गेटवे आमतौर पर स्विच या राउटर की तुलना में अधिक होते हैं। नेक्स्ट साइड डालो राउटर, BROUTER राउटर।
इसे ब्रिजिंग राउटर के रूप में भी जाना जाता है। ब्रिजिंग राउटर, इसे ब्रिजिंग राउटर के रूप में भी जाना जाता है। यह एक ऐसा उपकरण है, यह एक ऐसा उपकरण है जो ब्रिज और राउटर दोनों की विशेषताओं को जोड़ता है। जो ब्रिज और राउटर दोनों की विशेषताओं को जोड़ता है। यह डेटा लिंक लेयर या नेटवर्क लेयर पर कार्य कर सकता है। यह डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर पर कार्य कर सकता है। राउटर के रूप में कार्य करने पर यह पूरे नेटवर्क में पैकेट्स को रूट प्रदान करने में सक्षम है। इसी प्रकार ब्रिज के रूप में कार्य करने पर यह लोकल एरिया नेटवर्क में ट्रैफिक को फिल्टर करने में सक्षम है। ये हो गए आपके सारे उपकरण जिनके जरिए आपको इंटरनेट का कनेक्शन जोड़ा जाता है। एक पॉइंट लास्ट और लिख लो, वायरलेस एक्सेस पॉइंट, WAP, वायरलेस एक्सेस पॉइंट। देखिए, एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट एक ऐसा उपकरण है, जो वायरलेस संचार उपकरणों को वाईफाई, ब्लूटूथ या संबंधित मानकों का उपयोग करके वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने की अनुमति देता है। WAP वैप आमतौर पर एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट आमतौर पर एक वायर्ड नेटवर्क से जुड़ता है और वायरलेस उपकरणों के मध्य डेटा रिले करता है। एक हॉटस्पॉट वेब का बहुत अच्छा उदाहरण है। जिसके द्वारा वायरलेस क्लाइंट विशेष नेटवर्क के बिना इंटरनेट से जुड़ सकते हैं। ये हो गए आपके सारे उपकरण। हेडिंग डाल दीजिएगा नेटवर्क प्रोटोकॉल और कल बनाते हैं आपको OSI मॉडल। ठीक है, ये नेटवर्क के सारे उपकरण डिवाइस जो है अच्छे से कंप्लीट कर लेना। नेटवर्क प्रोटोकॉल में कल बनाएंगे।